हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर सीटी में इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी ईवीएस की क्लासेस चली हुई है। आज आपका टॉपिक नंबर 9 रहने वाला है मिनरल रिसोर्स ऑफ हरियाणा। लास्ट क्लास में हमने मिनरल रिसोर्स होते क्या हैं, इनके टाइप्स को पढ़ा था, कुछ मेन रिसोर्सेज को पढ़ा था और साथ ही माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 को भी पढ़ा था। और इस एक्ट के संशोधन जो कि 2015 में और 2021 में हुए थे उसको भी पढ़ा था। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। अब जो नेक्स्ट हम लेकर के आए हैं वो मिनरल रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा है। सेपरेट इस चीज़ को पढ़ेंगे बिकॉज आप हरियाणा का ही पेपर देने वाले हो, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हरियाणा के खनिज संसाधन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। बात करते हैं हरियाणा के खनिजों की। तो हरियाणा के अंदर जो है एक तरीके से प्राकृतिक जो खनिज है उनका भंडार है और यहाँ की के अंदर सिर्फ 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपके खनिज पाए जाते हैं। ऑल ओवर सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलते हैं, बल्कि आपके कुछ 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको मिनरल्स का एक्सेस देखने को मिलता है। जैसे आपके ये 7 डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर पानीपत है, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, अम्बाला, गुरुग्राम, रेवाड़ी और भिवानी। इसके अंदर सबसे जो मेजर आपके खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसलिए इसको खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, खनिजों की नगरी किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिलों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। और कुछ ही जिलों में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ, जो कि हमने ऊपर 7 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। अब इन 7 डिस्ट्रिक्ट में मेजरली कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीनी मिट्टी, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका रेत और अन्य खनिज जैसे बेराइट्स, कैल्साइट, फेल्ड्सपार, तांबा, टीन, टंगस्टन, ये आपके खनिज जो मेजरली है वो कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इन 7 डिस्ट्रिक्ट में आपको पाए जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गुरुग्राम में और रेवाड़ी में क्या पाई जाती है? चाइना क्ले। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि चीन की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, चाइना क्ले कहाँ पाई जाती है, तो फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और रेवाड़ी में पाई जाती है। सोहना जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, इस शिवकुंड और शिलाकुंड जो है सोहना में, वहाँ पर आपको मिनरल वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिनरल वाटर कहाँ मिलता है? सोना में शिवकुंड और शिलाकुंड में मिनरल वाटर देखने को मिलता है। लाइमस्टोन एंड मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी इमारतों के जो निर्माण है उसके अंदर लाइमस्टोन जो कि चूना पत्थर है उसका इस्तेमाल होता है। साथ ही अदर कुछ मिनरल्स हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स है आपके? जैसे चूना पत्थर और भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, चूना पत्थर का तो इस्तेमाल करते ही हैं, इसके अलावा जो और भी खनिज है जिनका इस्तेमाल हम भवन निर्माण में करते हैं, निर्माण सामग्री के रूप में लाते हैं, वो आपके ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर भी है। उसके बाद कुछ मेजर मिनरल्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। इसके अंदर पहला आपका है बिल्डिंग स्टोन, इमारत का पत्थर। इसके अंदर जो स्लेट रिसोर्स है हरियाणा के, वो काफ़ी वेल नोन है, सभी ये जो प्रसिद्ध है और इनको फ्रिक्वेंटली माइन किया जाता है, इनको निकाला जाता है, इनका खनन किया जाता है। और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? कंस्ट्रक्शन पर्पज़ से, आर्किटेक्चर पर्पज़ से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्लेट्स है आर्टिपिकली ये कैसे होते हैं? आमतौर पर भूरे रंग के होते हैं, मतलब ग्रेइश कलर के होते हैं, और भूरे काले रंग के भी होते हैं, बिल्कुल काले भी होते हैं, और ग्रीनिश ब्लैक यानी कि हरे काले रंग के भी होते हैं, और मल्टी कलर्ड मतलब कि बहुरंगी जो स्लेट्स है, बहुरंगी स्लेट्स भी ये पाई जाती है। तो काफ़ी कलर की ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये जो है विदेशी नकदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो फॉरेन कैश है उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स आपकी ये स्लेट्स हो जाती है। फिर बात करते हैं सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट अमंग अदर पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल्स। जो अन्य लोकप्रिय जो निर्माण सामग्री है उसके अंदर और कौन कौन से आ जाते हैं? आपके सैंडस्टोन आ जाते हैं, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, हम इमारत से रिलेटेड सारे जो खनिज हैं उनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आपके जितने भी खनिज मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ना। फिर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात आ जाती है। यहाँ पर तो बहुत सारे खनिज आपके मेजरली पाए जाते हैं। इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द स्लेट आर डिपॉजिट, काफ़ी मात्रा में जो स्लेट है वो आपकी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। साथ ही रेवाड़ी में भी पाई जाती है और गुरुग्राम में भी पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्लेट आपकी महेंद्रगढ़ में मिलती है। स्लेट इज ऑल्सो अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, अब कुछ मात्रा में, मतलब कम मात्रा में फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी है, सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर मिलती है महेंद्रगढ़ में।
भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ जो है आर होम टू क्वार्ट्ज, यानी कि क्वार्ट्ज कहाँ पर मिलता है? भिवानी में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम पे और महेंद्रगढ़ में। जबकि गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में जो है क्वार्ट्जाइट मिलता है। ठीक है, आपको क्वार्ट्ज मिलता है भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। जबकि बात करें अगर क्वार्ट्जाइट की तो वो आपका गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिवानी ग्रेनाइट पाया जाता है और ये एक्सेलेंट क्वालिटी का ग्रेनाइट पाया जाता है। इट ऑल्सो कैन बी फाउंड इन महेंद्रगढ़ के हरोली हिल्स में। महेंद्रगढ़ की जो मरोली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी आपको ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है। तो महेंद्रगढ़ में तो ऑलमोस्ट सारे ही खनिज पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं लाइमस्टोन की, चूना पत्थर की बात करते हैं। लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? पंचकुला में, अंबाला में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी, रोहतक और हिसार के अंदर आपको ये पाया जाता है चूना पत्थर। पंचकुला के अंदर क्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन को जो है माइन किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका खनन किया जाता है। कहाँ से? मल्ला से। ठीक है, पंचकुला के मल्ला से आपके जो क्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन है यानी कि क्रिस्टलीकृत जो चूना पत्थर है उसको निकाला जाता है। और जो नॉर्मल लाइमस्टोन है, जो आपका चूना पत्थर है, वो कालका रीजन से यहाँ पर जो एक तरीके से माइन किया जाता है यानी कि खनन किया जाता है। क्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बरू से। ठीक है, बारू से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जबकि जो लाइमस्टोन है उसको अंबाला के नारायणगढ़ खादम से और रामसर, शोला और जौनपुर से रामसर, शोला और जौनपुर से निकाला जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि क्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आपका जो लाइमस्टोन है वो आपका कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइमस्टोन इज माइन इन महेंद्रगढ़ फ्रॉम प्लेसेस लाइक। अब महेंद्रगढ़ में भी आपका चूना पत्थर मिलता है। कहाँ कहाँ से? आपको घनी, क्यूथा और रामनाथपुरा आदि जगहों पर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं लौह अयस्क की, आयरन ओर की। आयरन ओर की रिजर्व जो है, जो भंडार है हरियाणा के अंदर, वो लिमिटेड है, मतलब कि कम अमाउंट में है। और जो पाए जाते हैं वो भी एक तरीके से पुअर क्वालिटी की होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर यहाँ पर नहीं मिलता। तो आपको जो आयरन ओर हरियाणा के अंदर मिलता है वो मैग्नेटाइट जो टाइप है उसका मिलता है। इसके अंदर जो आयरन का कंटेंट होता है वो आपका 60% होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ आयरन ओर करवाए थे, जिसके अंदर आपका हेमेटाइट था। हेमेटाइट, इसके अंदर आयरन का जो कंटेंट था 68% था। फिर आपका मैग्नेटाइट था, मैग्नेटाइट जिसके अंदर आयरन का जो कंटेंट था वो 60% था। फिर आपका लिमोनाइट था, और लिमोनाइट के अंदर जो आयरन का कंटेंट था वो 35 से 50% था। तो हरियाणा के अंदर जो आयरन ओर पाया जाता है वो एक पुअर क्वालिटी का पाया जाता है, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? नारनौल और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद काइनाइट की बात आती है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही ये आपको मिलेगा। काइनाइट को डिस्कवर किया जाता है। ये हल्के जो है नीले रंग का होता है, येलोइश कर हल्के नीले और पीले रंग का होता है। एंड इज कनेक्टेड टू द फ्लेक्स ऑफ एक तरीके से मास्कोइट के गुच्छों से एक तरीके से जुड़ा होता है। तो ये काइनेट के बारे में है। एबेस्टोस, जिसको अधे बोलते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6 नेचुरली, ये एक तरीके से नेचुरली आकर होता है, और 6 जो है प्राकृतिक सिलिकेट खनिजों का एक संग्रह होता है, और जिनका उनके जो एक तरीके से इकोनॉमिकली उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर देयर डिजायर्ड फिजिकल क्वालिटीज़, जो उनकी एक तरीके से जो उनके भौतिक गुण हैं उसके आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका एबेस्टोस के बारे में बात हो गई है। फिर बात करते हैं, और ये आपका हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मिलता है। महेंद्रगढ़ में आपको मोस्टली सारे खनिज देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको खनिजों की नगरी कहा जाता है। फिर बात आती है मैग्नीज़ की। तो जो मैग्नीज़ है ये अभी आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इज़ द लोकेशन जहाँ पर आप इसको पा सकते हो। ये एक ऐसा मेटल होता है जिसका सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। मेटल अलॉयज़ में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अलॉय क्या होता है? जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल होते हैं। स्पेशली स्टेनलेस स्टील के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका एक हिलना पत्थर है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। पहले ये भिवानी जिले में पाया जाता था, लेकिन बाद में फिर चरखी दादरी जिला बना, और उसके बाद ये चरखी दादरी जिले से 7 किलोमीटर दूर कल्याणा या फिर कनाना गांव की पहाड़ियों में 384 मीटर की गहराई में हिलना पत्थर उपलब्ध है। इस पत्थर को मूविंग स्टोन, डांसिंग स्टोन, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बिकॉज जब इसको हाथ लगाते हैं ना तो ये हिलने लगता है। तो ब्राज़ील के ये सिर्फ 3 ही देशों में पाया जाता है, जिसके अंदर अपना इंडिया कंट्री है, दूसरा ब्राज़ील के मिनास जिराइस है, और अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के अंदर है, और भारत के हरियाणा में। ये एक 3 ही जगह पर, पूरे विश्व में ये 3 जगह पर ये हिलने वाला पत्थर पाया जाता है। इसलिए हरियाणा के खनिज संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये हिलने वाला पत्थर।
इसे डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, ठीक है, डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा। और इसको टच करने पर ये हिलने लगता है और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो आपसे नाम भी पूछ सकते हैं। इसको संगे लर्जा भी बोलते हैं, प्रकम्पी पत्थर भी बोलते हैं, हरियाणा का नृत्य पत्थर भी बोलते हैं। कहीं पर मुझे क्वेश्चन में ये दिखा मिला था प्रकम्पी पत्थर, और लचीला बलुआ पत्थर भी इसको कहा जाता है। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई है। आप इतने रिसोर्सेज हरियाणा के कर लीजिए, आपके मिनरल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।